प्रकृति जी, वेस्ट बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य की इच्छा से जो होता है और जो भगवान की इच्छा से होता है, इन दोनों में अंतर कैसे समझा जाए? भगवान की इच्छा से सृष्टि का सृजन और सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार, ये उनकी इच्छा से होता है। और वासनाओं से प्रेरित होकर के शुभ अशुभ कर्म, ये मनुष्य की इच्छा से होते हैं। सद्वासना या असद्वासना। सद्वासना से प्रेरित होकर शुभ कर्म होते हैं जिनका परिणाम सुख होता है, और असद वासना से प्रेरित होकर जो कर्म होते हैं उनका परिणाम अशुभ दुखमय होता है। विपत्ति, संकट, रोग, नरक, अन्य योनियों में जाना, ये मनुष्य के द्वारा होता है। भगवान की एक ही इच्छा हुई, एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, तो वही अपने आप का सृजन, अपने आप का पालन और अपने आप से अपने आप का संहार वही कर रहा है। भगवान की दूसरी इच्छा नहीं है। भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम इनके साथ ऐसा करें व्यवहार। ये हमारा मन, हमारी बुद्धि की चाल है, भगवान की नहीं। ये हमारी मन बुद्धि की चाल है। शुभ अशुभ कर्म करना भगवान की प्रेरणा नहीं। भगवान की अगर प्रेरणा है तो गीता जी से मिलती हुई होगी, क्योंकि भगवान की वाणी गीता जी है, भगवान की वाणी भागवत जी है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। यदि भगवत प्रेरित माना भी जाएगा तो शास्त्र प्रमाणित कार्य जो होगा वो भगवत प्रेरित माना जाएगा। अन्यथा ये सब मन बुद्धि की चाल होती है कि भगवान की अच्छी इच्छा थी इसलिए हो गया। भगवान इच्छा रहित है, भगवान में इच्छा है ही नहीं। जब साधना साधक करता है तो इच्छा रहित हो जाता है, तो भगवान तो इच्छा रहित है, भगवान की कोई इच्छा नहीं है। भगवान की एक बार एक इच्छा हुई थी, एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, तो वही बहुत रूपों में विराजमान है। वही अपने आप से अपने आप का सृजन, पालन और संहार करते हैं। ये उनकी इच्छा से सब हमारी वासनाओं की इच्छा है। कोई सद्वासना, कोई असद वासना, कोई गलत कर्म, कोई अच्छा कर्म, और उसी के परिणाम से हमारी उन्नति, अवनति, दुर्गति, सदगति ये होती रहती है। कृष्णकांत उमरिया जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शास्त्रों का अध्ययन करना जैसे रामायण, गीता या संतों की वाणी सुनना, सत्संग आदि, ये सब निरंतर भजन के अंतर्गत आता है या सिर्फ और सिर्फ नाम जप करना ही निरंतर भजन कहलाता है? ये भजन के सहयोगी कार्य हैं, भजन में ही है, भजन से अलग नहीं है, पर भजन के सहयोगी हैं। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। शास्त्र और सत्संग ये भजन का भाव प्रकट करते हैं, ये भजन के लिए उत्साह प्रकट करते हैं, पर भजन का स्वरूप है निरंतर भगवान का स्मरण। अगर सत्संग सुना और नाम जप नहीं है, शास्त्र स्वाध्याय किया, नाम जप नहीं है, तो ऐसा हुआ जैसे पोछा लगाया, खिड़की खुली रह गई, सब धूल आई, तो पोछा लगाने के पहले जो स्थिति थी उससे भी गंदी स्थिति हो गई। क्योंकि उसको एक अभिमान है कि मैं सत्संगी हूं, मैं शास्त्र स्वाध्यायी हूं, लेकिन भजन न होने के कारण आचरण पवित्र नहीं होंगे। इसलिए मुख्य बात सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय का परिणाम भजन है, निरंतर भजन है। इसलिए नाम जप करते हुए सत्संग सुने, नाम जप करते हुए हम चिंतन करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, लेकिन परिणाम है उसका नाम जप। अगर नाम में प्रीति नहीं हुई तो तुम्हारा शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग ये सब व्यर्थ चला गया। वेद विद्या पढ़त, कर्म धर्म करत, चलप तन कलप की अवधियानी। वेद विद्या खूब वेद विद्वान है, लेकिन कर्मों की जो गति बड़ी सूक्ष्म है, उनको वो काट नहीं सकते। उनको तो भजन काट सकता है। आशा की जो फांसी है, ये मिल जाए पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, सांसारिक सुख भोग, ये आस की पास नहीं तोरी जानी, ये सब। हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़हि। कहा भयो किए कर्म में यज्ञ दान देत देत, फलन पाई उच्च उच्च देवलोक चढ़हि। परे प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रट रही। बहुत 18 पुराणों के आप ज्ञाता हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, लेकिन आप नाम जप नहीं करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े कर्मकांड करते हैं, तो माना आप स्वर्गलोक चले जाएंगे, आप तपलोक चले जाएंगे,
महालोक चले जाएंगे, जनलोक चले जाएंगे, ब्रह्मलोक चले जाएंगे, लेकिन आपको पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। पर प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रट नहीं। यदि विश्वास पूर्वक नाम जप नहीं हुआ तो इस संसार समुद्र से आप पार नहीं हो सकते। इसके लिए साधन है शास्त्र स्वाध्याय सत्संग, लेकिन साध्य है नाम। निरंतर नाम चलना चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते सब समय। सचिन चौधरी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्त की परीक्षा कैसे होती है? भगवान परीक्षा बच्चों की नहीं लेते, बड़ों की लेते हैं, बड़े भक्तों की। वो भी जगत को ये दिखाने के लिए कि मेरा भक्त इतना महान है कि ऐसी परिस्थिति में भी वो विचलित नहीं होता। ये साधारण ऐसे 2-4 माला घुमाने वालों की परीक्षाएं नहीं होती है। उनकी परीक्षा होती है जो पूर्ण हो चुके हैं और जो सह सकते हैं। भगवत विरोध, जो भगवान ने विरोध प्रकट किया उसे सह सकते हैं, उनकी परीक्षा होती है। अपने लोगों की नहीं होती, साधारण लोगों की। साधारण लोगों की भगवान परीक्षा नहीं लेते, उनकी लेते हैं जो महान स्थिति में पहुंच रहे हैं। फिर उनकी कसौटी कस के जगत को ये दिखाते हैं कि मेरे भक्त को यदि जहर का प्याला भी पीना पड़े तो मेरे लिए वो हंसकर पीता है। मेरे भक्त को यदि अपने ऊपर आरा चलवाना पड़े तो मुस्कुरा करके आरा चलवा लेता है। मेरे भक्त को यदि आग में जलना पड़े तो खुले आग में भी जलने के लिए तैयार। ये महान भक्तों की। अपने 2-4 माला वालों की नहीं, घबराना मत, तुम्हारी परीक्षा नहीं होगी। अपने 2-4 माला वालों की परीक्षाएं नहीं होती, ये बड़े सिद्धों की होती, जो परिपक्व अवस्था को प्राप्त महापुरुष है।